बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब आगे की 11 दोहे की चौपाई को प्रारंभ करते हैं। बड़े प्रेम से सुनिए, गाइए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। अपने मित्रों को भेजिए। श्री राम जय जय राम। 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 तेहि अवसर नारद सहित अरुऋष सप्त समेत समाचार सुन तुहि नगर गवने तुरत निकेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजानादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिन निज इच्छा लीला बपुधारिन। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया।
सिय बेसु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर पर हरि हर बिरह जाय बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारी भवन निज पति लागे दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के बचन तव सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्य सकलपुर घर घर ये संवाद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिम बंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग शब अति हर्षाने। तो मैना और हिमबान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवो नारा सूप शास्त्र जस कछ व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई यानी रसोई बनी। सो जेबुनार की जाए बखानी बसई भवन तेहि मातु भवानी। सादर बोले शकल बराती विष्णु बिरंचि देव शव जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहां की जौनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को यानी कि विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जेवो नारा लागे परशन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जैवत जानी लगी दैन गारी मृदुबानी। भोजन यानी करने वालों की बहुत सी पंक्तें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तें बैठी मतलब भोजन बैठ करके ही जिमाया जाता था। जितने भी ग्रंथ हैं जितने भी वेद पुराण सब कहते हैं कि पंक्तें बैठी भोजन करने के लिए पंक्तें बैठी। भोजन बिठा करके ही किया जाता था। सबको प्रेम से बिठा करके तब भोजन कराते थे। आज कुत्ता खचेड़ी होती है। आज पशुओं की भांति मनुष्य भोजन करने लग गए। पहले खड़े होकर के भोजन पशु करते थे, अब मनुष्य खड़े होकर के भोजन करने लग गए क्योंकि मनुष्यों की अब गिनती पशुओं में हो गई।
कुत्ते को भी रोटी डालोगे तो बैठ करके ही खाएगा, खड़े होके नहीं खाता। एक कोने में ले जाएगा और चुपके से छिप करके बैठ करके भोजन करेगा, रोटी खाएगा कुत्ता। लेकिन मनुष्य कुत्तों से भी गया गिरा है। मनुष्य खड़े होकर के, चप्पल पहन करके, जूते पहन करके भोजन करता है। तो और बनाने वाले भी, भोजन बनाने वाले भी मुंह से ही घी की थैली को फाड़ देते हैं, रिफाइंड की थैली को मुंह से ही फाड़ देंगे, पहले से ही झूठा कर देते हैं। बहुत सारी बनाने वाले झूठा कर देते हैं। हाथ की एक हाथ पर रख करके चेक करेंगे, फिर उसे मुंह से लगा लेंगे, होठों से लगा लेंगे उसको, और उसी हाथ से फिर जो है रसोई तैयार करने लग जाते हैं। ये भोजन बनाने वालों की भी ऐसी हालत हो गई है कि सबको झूठा भोजन ही कराते हैं, सबको झूठा कराते हैं। ये नहीं है दोना में रख के जो है उसे चेक कर लें, लेकिन नहीं, हाथ की हथेली पे ही रख के चेक करते हैं, ना हाथों को धोते हैं और तुरंत भोजन ऐसा ही बनाने लग जाते हैं फिर से। मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा, जबकि हमारी रामायण, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग्य वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद, सुन सचु पावहि, जयवत जो बड़ो आनंद सो मुख, कोटि हूँ न परे कयो, अचवाई दीने पान गवने, बास जय जाको रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे सुर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। पान प्रेम का प्रतीक है, पान खिलाने से प्रेम बढ़ता है, इसलिए पहले जमाने में भोजन के बाद पान दिए जाते थे चबाने के लिए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुर बिन मुनिन हिमवंत कहूं, बहुर मुनिन हिमवंत कहूं, लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन यानी कि लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली शकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान संभारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित तो बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए।
बहुरी मुनीशन उमा बुलाई, कर श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भावा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटिहु बदनु बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मत तुलसी कहा। छवि खानि मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकिश कहि न सकुच, पति पद कमल मन मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गईं। संकोच के मारे पति यानी कि शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रस पान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवान। को सुन संशय करे जने, सुर अनादि जी अजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गहे गिरीश गुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी कि शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानि ग्रहण जब कीन महेशा, हे हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरयो चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा करे भयउ विवाहु, सकल भुवन भरे रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धैनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाय दीन न जाय बखाना। दास
दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाएज दियो बहु भांति पुन कर, जो रिहिम भूधर कहो, कादेव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहरयो, शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथो जो मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर के रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समो, ग्रह किंकिरी करे, क्षमे हूँ सकल अपराध अब, होय प्रसन्न बर देहु सिया। बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों से समान है, प्राणों के समान है, यानी कि प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर के मुझे यही वर दीजिएगा। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोले तबलीनी, ले उछंग सुंदर छिक दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठा करके यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही, भयति प्रेम बिकल में तारी, धीरज की न कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जान करके, दुख करने का अवसर न जान करके उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गहे चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना, सब नारी ने मिली भेंट भवानी, जाय जननी और पुनि अपुटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिल चली उचित आशीष सब काहू दई, फिर बिलोकत मातु तन तव, सखीले शिव पह गही, जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी।
तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर यानी कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुंचा वन अति धेतु, विविध बात परितोष करे विदा की न वृष केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तो हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल शर लिए बोलाई। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मुबाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब वहीं शाम्भ कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शाम्भ भवानी, तेहि सिंगार न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलाशा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हे विधि विपुल काल चले गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सनमुखो जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सनमुख का जन्म करम प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। ये उमा शंभु विबाहु जे नर नार कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पार। भरने तुलसीदास की में अति मति मंद गमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान यानी अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास का वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाणी। नैनन नीर रोमा बल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया।
कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य के बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाही। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट यानी विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती यस नारी। पन करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही में कैसे वो चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनो मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारददार नारे सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर जामी। जय पर कृपा करहि जनो जानी, कबि उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशद ताश गुण गाथा। परम राम में गिरे बर कैलाश, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है।
जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर ते सपने हो नहीं जाही। ते गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटव श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तर बिलो की ओर अति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागर पुछाला, बैठे सहज सांब कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब पर धन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प यानी कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तमोहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीके करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु बाल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अब सर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरवती कीना, वाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई।
अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति यहे तो अधिक अनमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले ही अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जाश भवन सुर तर तर होई, सहिक दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व यानी कि ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अबदन पति सुत होई, की अजय गुण अलख नति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपुतन है न ब्रह्म के नारे बिरे मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है।
जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाए नाथ मोहि सो। अज्ञान ऋष और जन धरहूँ, जे विधि मोह मिटै सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संशय संसौ मन मोरे, करहूँ कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहे बहुभांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करहु जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं की नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। कल आगे की फिर 11 दोहों की चौपाई को प्रारंभ करेंगे। आपकी ईमानदारी और दिल की सफाई से शत्रु लाभ उठा सकते हैं, फिर भी ईमानदार बनो और दिल साफ रखो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय